हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम सीखेंगे एनएक्स सर्वर के बारे में। एनएक्स सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लाइनक्स के किसी भी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ में हम टीम व्यूअर यूज़ करते हैं, इसी प्रकार से लाइनक्स में हम एनएक्स सर्वर यूज़ करते हैं इंटरनेट के थ्रू। यानी अगर आपके पास दो सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट है और उन दोनों में लाइनक्स लोड है, तो आप एनएक्स सर्वर के थ्रू उनको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। एनएक्स सर्वर डाउनलोड करने के लिए जो साइट है वो www.nomachine.com और यह बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। और इस वक्त हम इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमने दो सिस्टम लगाए हैं नेटवर्क पर। एक सिस्टम में हमने जो पैकेज लोड करने हैं वो एनएक्स क्लाइंट, एनएक्स नोड और एनएक्स सर्वर जो एज ए सर्वर ट्रीट करेगा, और दूसरे सिस्टम में जो एज ए क्लाइंट है उसमें से हम एनएक्स क्लाइंट सॉफ्टवेयर पैकेज यूज़ करेंगे और फायरवॉल दोनों में डिसेबल रहेगा। आइए देखें इस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले मशीन 1 पे जा रहा हूं और उसके लिए हम ये तीनों पैकेज लोड करेंगे। इस वक्त हम मशीन 1 पर हैं और मुझे जो ये पैकेज लोड करना है वो हम मशीन 1 पर एज ए सर्वर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम तीनों पैकेज लोड करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर आना होगा। इसके लिए कमांड है rpm। तो लेकिन जो मैंने अभी डीवीडी डाली हुई है वो उसको मुझे माउंट करना पड़ेगा। माउंट करने की कमांड है mount/dev/dvd। आप इसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कॉपी भी कर सकते हैं और मैं अभी इसको mnt नाम के फोल्डर में माउंट कर रहा हूँ। इसके बाद पैकेजेस लोड करूँगा rpm, ये देखिए ये तीनों पैकेज हमें लोड करने हैं। तो जो कमांड है वो है rpm ivh nx client rpm ivh nx node rpm nx server। अब हमारे तीनों पैकेजेस लोड हो चुके हैं और मुझे इसके लिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करना होगा। तो इसकी कमांड है /user/nx। याद रखिएगा यहाँ पे nx कैपिटल में रहेगा। bin/nx server और उसके बाद डैश और स्टार्ट। नेक्स्ट कमांड में मुझे यूज़र बनाना पड़ेगा जिसकी कमांड है यूज़र ऐड विकास, पासवर्ड विकास 123 123 123 123। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है मुझे इस यूज़र को ऐड कराना होगा एनएक्स सर्वर को एक्सेस करने के लिए, जिसकी कमांड है /user/capitol/nx/bin/nx server स्पेस यूज़र ऐड और यूज़र का नाम। अब इसके बाद मुझे सर्वर के स्टेप पूरे हो चुके हैं और मुझे क्लाइंट में जाके इसकी क्लाइंट के स्टेप पूरे करने हैं। और इस वक्त हम इसका जो फायरवॉल है उसको चेक कर लेते हैं। इसको डिसेबल कर देते हैं। तो इस वक्त हमारे सर्वर के स्टेप पूरे हो चुके हैं और हम बाकी स्टेप क्लाइंट्स पे करेंगे।
इस वक्त आपके सामने दो मशीन नज़र आ रही हैं। ये है जो मशीन ब्लू वाली, ये हमारा क्लाइंट है यानी सिस्टम 2, और जो आप ये वाइट मशीन देख रहे हैं ये क्लाइंट 1 है, जिसमें अभी हमने सारे स्टेप किए थे। तो इस वक्त जो हमें बाकी स्टेप करने हैं वो हमें NX क्लाइंट पे करने हैं, जो क्लाइंट मशीन पे। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले पैकेज लोड करना होगा और DVD माउंट करनी होगी, माउंट स्लैश डेव स्लैश DVD और स्लैश MNT फोल्डर में, और उसके बाद सीधी स्लैश MNT में हम जाएंगे और जो पैकेज लोड करना है वो RPM स्पेस -IVH और NX क्लाइंट। और इसके बाद मुझे यहाँ पे एक कमांड चलानी है, वो है USR स्लैश NX, NX यहाँ पे भी कैपिटल में ही आएगा, bin स्लैश NX क्लाइंट। यहाँ पे एंटर कर देंगे। देखिए पैकेज आ गया, NX का विजार्ड आ गया। यहाँ नेक्स्ट सेशन नेम में हम कोई भी सेशन नेम दे देंगे और सर्वर का IP जो है 192.168.10.1, यह इसका पोर्ट नंबर है। और यहाँ से आप वैन, लैन या एडिशनल कोई मॉडेम जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से आपको यूनिक्स और ये जो मशीन है हमारी जीनोम, हम उसका डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा जो हमने बनाया था, विकास, और उसका पासवर्ड। अगर इस वक्त हम देखें तो हम ये विकास के डेस्कटॉप पर आ गए हैं और जो सर्वर 1 पर है, यहाँ पे अगर मैं कुछ फोल्डर बनाना चाहूँ मैं फोल्डर बना सकता हूँ, कोई फाइल बनाना चाहूँ फाइल बना सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमने सीखा हम NS सर्वर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें हमने जो स्टेप किए, हमने पहले सर्वर लोड किया और उसके बाद हमने क्लाइंट लोड किया और इसके बाद हमने क्लाइंट से यूज़र को लॉगिन किया जो यूज़र हमने सर्वर पे बनाया था। अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप सर्वर मशीन पे विकास से लॉगिन कीजिएगा या जो भी यूज़र आपने बनाया वो लॉगिन करेंगे, उससे हम चेक कर सकते हैं।